हेलो स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2022 28 जून को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया गया है लेट एफ एंड जी दो फंक्शन है जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइंड है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स को इस तरह से डिफाइंड किया गया है, जब एक्स लेस देन जीरो है तो इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स है, और जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो मॉडुलस ऑफ 1 - एक्स है। और जी ऑफ एक्स को इस तरह से डिफाइंड किया गया है, लेस देन जीरो में इस तरह से काम कर रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में लिख दिया है। ये क्या है? डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन फोग इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली। तो हमें कंपोजिशन फंक्शन फोग के बारे में पूछा है कि फोग कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ऑप्शन में दिया गया है 1 पॉइंट में, 2 पॉइंट में, 3 पॉइंट में या फिर 4 पॉइंट में। तो कंपोजिशन फंक्शन यदि हमें एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, तो हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। हम क्या करते थे, डायरेक्ट वो फोग फंक्शन ही निकाल लेते थे। कैसे? यदि हमें फोग निकालना है तो जी ऑफ एक्स को हम इसमें पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स में, जहाँ जहाँ एक्स है। इसमें हम एक दूसरा तरीका देखेंगे। तरीका क्या है? यदि हमें कंपोजिशन फंक्शन, मान लीजिए फोग का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम चेकिंग पॉइंट निकालेंगे। और उसे कैसे निकालेंगे? चेकिंग पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि जी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्या होगा? चेकिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स। चेकिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स। और दूसरा क्या होगा? ये पहला तरीका है। और दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम देखेंगे कि जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स जहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उसके बराबर करना है हमें। किसको बराबर करेंगे हम? जी ऑफ एक्स को बराबर करेंगे। ये किसके बराबर करेंगे? सी। ये क्या है? सी कैसा पॉइंट है? चेकिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। चेकिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तरीका हो गया हमें चेकिंग पॉइंट निकालने का। क्या पहला क्या है? चेकिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है उसको हम चेकिंग पॉइंट में लेंगे। और दूसरा क्या लेंगे? जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के चेकिंग पॉइंट के बराबर करके। जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। सी क्या है? चेकिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए, ये फोग में अगर आपको गोफ पूछता तो इसी तरह से हम जी एफ ऑफ एक्स का डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट देखते कहाँ कहाँ चेक करना है, और एफ ऑफ एक्स को इक्वल करते किसके? जी ऑफ एक्स को कहाँ कहाँ चेक करना है उसके। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये पूछा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को पूछा है। तो देखिए जी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ये अपना डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है? जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो में। तो एक पॉइंट तो जी ऑफ एक्स के लिए एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो एक पॉइंट क्या आएगा? एक्स इक्वल टू जीरो। ये पहला पॉइंट है। और इसमें तो और कहीं दिक्कत नहीं आ सकता है। ये तो कंटिन्यूअस ही होता है, ये भी कंटिन्यूअस ही होता है। अब दूसरा कैसे निकालेंगे? और सारा पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये जी ऑफ एक्स को इक्वल करना है किसके? एफ ऑफ एक्स के चेकिंग पॉइंट के। एफ ऑफ एक्स का चेकिंग पॉइंट क्या क्या है? एक तो एक्स इक्वल टू जीरो है, तो इसको आप इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ इक्वल टू लगाया है, यहाँ पर देखिए, तो आपको जीरो के इक्वल करना है। कैसे आएगा? एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्या है? जीरो चेकिंग पॉइंट है किसका? एफ ऑफ एक्स का। तो इसको आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन।
यहाँ से आप रूट ले लीजिए तो ये मोड बन जाएगा, मोड x माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ से मोड खुलेगा प्लस माइनस में x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ से x कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू, एक 0 आएगा और एक 2 आएगा। ये आ गया, मतलब 0 तो पहले से है, एक 2 नया वैल्यू आया, तो 2 एक आया चेकिंग पॉइंट, ये आ गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट है फोक को डिसकंटिन्यूटी होने का। फोक ये 2 पॉइंट में डिसकंटिन्यूस हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन तो यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कि नन ऑफ देज का नहीं है। मतलब ये दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट डिसकंटिन्यूस हो सकता है या फिर 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तीसरा और चौथा पॉइंट तो आ ही नहीं सकता है। अब हम यहाँ पर 0 पे चेक करेंगे, 8x इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, क्या करना है हमें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का चेक करना है। कहाँ पर, तीन पॉइंट पे। कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। ये हमारा फंक्शनल वैल्यू होगा 0 पे, ये हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ 0 प्लस राइट हैंड लिमिट बोल देते हैं इसको हम, और यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 0 माइनस। ये हमें 0 पे चेक करना है। अब आपको जी ऑफ 0 कैलकुलेट करना है। जी ऑफ 0 कितना आएगा, जी ऑफ 0 प्लस कैलकुलेट करना है, 0 नहीं, 0 यहाँ पर है। जी ऑफ 0 देखिए कहाँ कितना आएगा, जी इक्वल टू 0 किस में है, इसमें है इक्वल टू 0। तो 0 पे वैल्यू ये कितना दे रहा है, 0 पे यहाँ आप 0 रखेंगे तो 0 देगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, मतलब ये जी ऑफ 0 कितना देगा, 0 देगा। मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, जी ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, एफ ऑफ 0। यहाँ पर क्या था, जी ऑफ 0 था और जी ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया, 0 आया, मतलब एफ ऑफ 0। अब आप एफ ऑफ 0 निकालिए, 0 किस में है देखिए, इक्वल टू 0 इसमें है, यहाँ पर आप 0 पुट करिए तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ पर कितना आएगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू ये 1 आएगा। अब आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट, 0 प्लस देखिए किस में काम करेगा, 0 प्लस इसी में काम कर रहा है। 0 प्लस का मतलब क्या है, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से है। आपको 0 पॉइंट समथिंग इसमें रखना है, इस फंक्शन में 0 प्लस इसी में है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप इसमें रख कर देखिए 0 प्लस। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्या था वो फंक्शन, x - 1 का होल स्क्वायर -1 था। अब आपको यहाँ पर 0 प्लस रखना, आप यहाँ पर 0.1 रख के देखिए, 0.1 -1 का होल स्क्वायर -1, 0.1 - 1 कितना आएगा, 0.9 आएगा, माइनस का उसका होल स्क्वायर -1, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, 0.81 -1। अब देखिए आप इसको घटाइए, यहाँ पर 0.81 - 1 1.00 और 0.81 माइनस इसमें है 91 माइनस का, ये आया। ये क्या आ रहा है, आप जब अब इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ये कितना देगा, 0 माइनस दे रहा है। ये क्या दे रहा है, 0 माइनस, मतलब 0 से कम दे रहा है ये वैल्यू। आप जब 0 प्लस रख रहे हैं इसमें तो ये कितना आ रहा है, 0 माइनस आ रहा है। जी ऑफ 0 प्लस कितना आ रहा है, यहाँ देखिए जी ऑफ 0 प्लस कितना आ रहा है, यहाँ देखिए 0 माइनस आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 0 माइनस, मतलब ये कितना देगा, एफ ऑफ 0 माइनस। अब आपको एफ ऑफ 0 माइनस का वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ 0 माइनस देखिए, एफ वाले एफ ऑफ एक्स में 0 माइनस किस में है, इसमें है, 0 से कम। अब आप इसमें 0 माइनस मतलब माइनस में 0.1 0.2 रखिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता होगा, निकालना आता होगा। आप इसमें -0.1 रखिएगा
तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1 आएगा। ये आपको पता होगा निकालना। ये कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका, ये -1 आएगा। यहाँ देखिए आप चेक कर रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का कंटिन्यूटी। आपने राइट हैंड लिमिट निकाला 0+ पे और फिर फंक्शनल वैल्यू निकालना। राइट हैंड लिमिट कितना आया, -1 आया, और फंक्शनल वैल्यू कितना आया, 1 आया। ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब हमारा फंक्शन 0 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से आप 0- पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहीं पर पता चल गया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए मैं इसको नहीं निकाल रहा हूँ। आप चाहें तो इसे भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे 2 पे, मतलब ये हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर, एट x = 0। अब हमें कहाँ चेक करना है, 2 पे चेक करना है। तो चलिए 2 पे चेक करते हैं। 2 पे भी उसी तरह से चेक करेंगे जिस तरह से हमने 0 पे चेक किया, एट x = 2। तो आप निकाल लीजिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को चेक करना कहाँ पे, 2 पे चेक करना है, एट x = 2। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शनल वैल्यू निकालना पड़ेगा 2 पे, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ जी ऑफ 2+, फिर आपको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ जी ऑफ 2-। फंक्शनल वैल्यू आप निकालिए। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, 2 किस में आएगा, > 0 में। आप यहाँ पर 2 पुट करिए, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब जी ऑफ 2 कितना आया, जी ऑफ 2 कितना आया, 0 आया। ये क्या बन गया, एफ ऑफ 0। अब आपको एफ ऑफ 0 निकालना है। 0 किस में है, इक्वल टू किस में लगा, इसमें। आप यहाँ पर 0 पुट करिए तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। एफ ऑफ 0 कितना आया, 1 आया। ये हमारा फंक्शनल वैल्यू आ गया। अब हमें 2+ पे वैल्यू निकालना है। देखिए 2+ किस में है, 2+ किस में है, > 0 में। आप इसमें 2+ रखिए। 2+ का मतलब 2 में थोड़ा सा ज़्यादा, 2.1 2.2। यहाँ देखिए फंक्शन क्या है अपना, x - 1 का होल स्क्वायर -1, ये है। आपको वैल्यू निकालना है 2+ पे। 2+ में मतलब आप यहाँ पर 2.1 रखिए, तो 2.1 - 1 का होल स्क्वायर -1। 2.1 - 1 कितना आएगा, 1.1 का होल स्क्वायर -1। 1.1 का होल स्क्वायर ये आएगा -1। अब इसको आप घटाइए तो कितना आएगा, 0.81 आएगा। ये क्या है, 0+ है, मतलब 0 पे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जी ऑफ 2+ कितना दिया, यहाँ देखिए जी ऑफ 2+ कितना दिया, 0+ दिया। तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ 0+। अब आपको 0+ में एफ का वैल्यू निकालना है। तो 0+ किस में काम कर रहा है, इसमें। आप यहाँ पर 0 रखिए तो ये कितना देगा, 1 देगा। ये आ गया 1। अब देखिए राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तो इक्वल आ गया है, लेकिन अभी भी हम नहीं बोल सकते ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना बाकी है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। 2- भी किस में काम करेगा, 2- भी इसी में काम करेगा, 0+ वाला में ही। आपको 2- रखिए इसमें। 2- का मतलब 2 से थोड़ा सा कम। इसमें रखिए आप 2 से थोड़ा सा कम रखिए, मतलब फंक्शन क्या है, मान लीजिए x - 1 का होल स्क्वायर -1। 2 से कम थोड़ा रखिए इसमें आप, मतलब आप इसमें रख दीजिए 1.1 भी रख सकते हैं आप, या फिर 1.5 रख दीजिए। 1.5 -1 ये कितना आएगा, 0.5 का होल स्क्वायर -1 ये आएगा।
0.5 का होल स्क्वायर निकालिए, 0.25 -1, आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.75 आएगा, ये माइनस का आएगा, ये क्या आया, 0 माइनस आया, मतलब 0 में से थोड़ा सा कम है ये। आप क्या निकालें यहाँ पर, G(2) माइनस निकालें, G(2) माइनस क्या आ रहा है, 0 माइनस आ रहा है, मतलब अब आपको क्या निकालना, ये कितना आया, 0 माइनस आया, अब आपको वैल्यू निकालना है 0 माइनस में, 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा कम, यहाँ देखिए 0 में कम, माइनस की ओर, 0 माइनस किस में है, इसमें है, यहाँ पर आप 0 माइनस पुट करेंगे, 0 माइनस का मतलब माइनस में 0.1 या फिर माइनस में 0.2, इस तरह से इसमें आप पुट करेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 आएगा, ये कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, या फिर फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, f(g) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। तो हमने 2 पॉइंट देखा था, x = 0 और 2, ये दोनों पॉइंट में हमारा फंक्शन क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 पॉइंट वाला। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, हमने क्या देखा, दोनों पॉइंट में 0 और 2 में डिसकंटिन्यूअस है, मतलब 2 पॉइंट करेक्ट होगा।